हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टार्टअप प्रॉब्लम का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बिज़नेस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बिज़नेस के स्टार्टअप या फिर स्टार्टअप में आती है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम है दैट इज़ मार्केट रिलेटेड इशू। मार्केट रिलेटेड इशू अब आपके बहुत तरीके से हो सकते हैं। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि आपने जो है एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अब आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेकर के आऊँगा, लेकिन मार्केट में जब आपने ये सोचा था उस टाइम इस प्रोडक्ट को लेकर के बहुत हाइप था, लोग खरीदना चाहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लोगों का इंटरेस्ट वहाँ से डाइवर्ट हो गया है, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई है। सो यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कई सारे ऐसे इश्यू होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट पे, जो कि आपके बिजनेस पे इफेक्ट कर देते हैं। बायर्स वुड लाइक टू बाय प्रोडक्ट सर्विस ऑफ अ कंपनी ओनली इफ दे आर यूजफुल टू देम। अगर जो भी प्रोडक्ट है आप तभी खरीदोगे जब वो आपके लिए यूजफुल होगा, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। ये पेन मेरे लिए यूजफुल है, पेंसिल मेरे लिए यूजफुल है तो मैं खरीद रही हूँ, नोटबुक मेरे लिए यूजफुल है तो मैं खरीद रही हूँ। अगर ये सब चीज़ें मेरे लिए यूजफुल नहीं होंगी, मैं नहीं खरीदूंगी। Products not having a compelling value service proposition for buyer are ill-crafted business proposition having little chance of survival। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना देते हो जो कि लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, या लोगों के लिए एक तरीके से कह सकते हो उसको लेकर के कोई डिमांड नहीं है, या फिर लोगों को उसको लेकर के जो है एक तरीके से नीड नहीं है, वांट नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाएगा। अनदर मार्केट रिलेटेड इशू इज़ द मार्केट टाइमिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट किस टाइम पे मार्केट में आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट, फैक्टर्स लाइक सिचुएशन ऑफ द मार्केट, कस्टमर्स माइंडसेट, मार्केट साइज एटसेट्रा शुड बी केप्ट इन द माइंड। जब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो तो आपको ये सारे फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने चाहिए कि आपका जो है मार्केट में प्रोडक्ट जाने से पहले की सिचुएशन क्या है, मार्केट की, कस्टमर का माइंडसेट क्या है, मार्केट का साइज़ क्या है, या फिर और चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो ये सब चीज़ें आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं और उनको बेटर अपॉर्चुनिटी भी दे सकती हैं अगर आपने इनको अपने फेवर में रखा तो। नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ बिजनेस मॉडल। ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस मॉडल जो है अच्छा ही बने और जो है वो अच्छा अचीव ही करे। कुछ बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट तो होते हैं बट वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। सो बिजनेस मॉडल एक ऐसा होना चाहिए जो कि एक इम्पॉर्टेंट तरीके से जो है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, लोगों की जो है नीड को देख करके हो। अगर ऐसा बिजनेस मॉडल आपका है तो आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हैविंग करेक्ट बिजनेस मॉडल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। If startup don't adopt a suitable form of business along with the business model, then they might not succeed in long run। अगर आप सही business model नहीं choose करते तो आप जो है long run तक नहीं succeed कर पाओगे। Just having attractive website और fancy product or service is not enough। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो है website बना ली, attractive और अच्छे fancy products बना लिए तो आप जो है जीवित रह जाओगे मार्केट में, तो ऐसा नहीं होगा। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट टीम। अब डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट टीम पे। आपका प्रोडक्ट अच्छा है पर आप जो है लोग ही अच्छे नहीं उठा करके लाए, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट क्या करती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, डिसीजन लेते हैं उस, या फिर जो आइडियाज़ होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती है। अगर आपकी मैनेजमेंट टीम ही अच्छी नहीं है तो जो आपके दिमाग में आइडिया है, जो कि सुपर्ब हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है, मार्केट में तहलका मचा सकता है, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन ही ठीक से नहीं हो पाएगा तो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। सो इसीलिए एक मैनेजमेंट टीम, अच्छी मैनेजमेंट टीम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका स्टार्टअप जो है फेल हो सकता है। फॉर स्टार्टअप्स वन ऑफ द क्वेंट एसेंशियल एलिमेंट फॉर सर्वाइवल इज टीम ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो मार्केट में तो क्या है, एक टैलेंटेड एम्प्लॉय की टीम होना। Presence of an incompetent and unchallenged team with non-elegant of personal and organizational goal would thwart away prospect of success for any business। नेक्स्ट इज ड्वेडलिंग कैश फ्लो, यानी कि सही तरीके का कैश फ्लो नहीं हो पाना, सही तरीके से कैश की मैनेजमेंट ना करना। आपको पता है आपको आज जो है मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है और इसकी जो है सही तरीके से क्वांटिटी सप्लाई भी करते रहना है, लेकिन आपके पास जो प्लान है वो सिर्फ 1 महीने का, 1 साल का है। उसके बाद आपको नहीं पता कहाँ से कैश आएगा, कहाँ से जो है मनी आएगी, कहाँ से जो है उसको कैसे एक्सपेंशन में यूज़ किया जाएगा। और इस सिचुएशन में ना ही आपने कोई बजट बना रखा है, ना ही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स आपने जो है बजट कर रखी है, कितना खर्चा हो सकता है जो हमें रिक्वायर्ड होगा अपने बिजनेस के सर्वाइवल पे। क्योंकि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो पहले दिन से आप प्रॉफिट अर्न नहीं करते,
पहले ऐसा होता है कि आपको अपनी पॉकेट से पैसा लगाना पड़ रहा होता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि जितना आप लगा रहे हो उतना ही आपका रेवेन्यू हो रहा है, और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो इतने सिचुएशन में जो आपको कैश की रिक्वायरमेंट होने वाली है, मनी की रिक्वायरमेंट होने वाली है, अगर वो आपने ठीक तरीके से एस्टिमेशन नहीं किया, बजट नहीं बनाए, तो उस सिचुएशन में आपका जो है बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। एडिक्वेट एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, यानी कि सही टाइम पे जो है एडिक्वेट सही अमाउंट जो है आपको अवेलेबल हो फाइनेंस का, स्पेशली ऑफ कैश रिसोर्सेज रिमेनिंग पैरामाउंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बजट कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोरकास्ट कैश फ्लो बजट, कैश बजट, बजटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एक्सेट्रा, तो ये सारी आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट रिलेटेड इशू। आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, पर उस प्रोडक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो है लोगों को उसका प्रेफरेंस अब चेंज हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, लोगों का स्टाइल चेंज हो गया। जैसे जब कोरोना नया नया आया था तो बहुत लोगों ने सेटअप डाले थे मास्क और पीपीई किट बनाने के, लेकिन अब क्या हो गया है, वो एकदम से जो है एकदम वैनिश सा हो गया है, क्योंकि लोगों का क्या है, टेस्ट बदल गया है, प्रेफरेंसेस बदल गए हैं, स्टाइल बदल गया है, या सिचुएशन बदल गई है। तो इसलिए प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है, आपको एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ओला एंड उबर वाला जो सर्विस था, उनको पता था मार्केट में कुछ भी हो जाए, ये सिस्टम हम अगर लेके आ गए तो ये लॉन्ग रन तक चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उन्होंने सोच लिया था कि आने वाले लंबे समय तक ये चलेगा। सो बिजनेस शुड डेवलप प्रोडक्ट दैट आर वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो कि मार्केट जो है वेल रिसीव्ड करे। फॉर द फर्म शुड कॉन्स्टेंटली ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट, और जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी फर्म है, वो उसमें जो है चेंजेस भी लाती रहे। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज होता रहता है, उसके जो है अंदर के प्रोसेसर जो है लैपटॉप्स के वो चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कीपिंग इन द माइंड द चेंजिंग टेस्ट, प्रेफरेंस, स्टाइल एंड नीड ऑफ कस्टमर। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, एक सिंपल वॉशिंग मशीन आती थी जिसमें सब कपड़े वॉश होते थे। धीरे धीरे आपका जो है सेमी ऑटोमेटिक आने लगा, जिसमें जो है वॉश भी होते थे एंड ड्राई भी होते थे। अब जो है काफ़ी सारी ऐसी जो है क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, कपड़े डालो, भूल जाओ और बाद में निकाल लो। तो ये क्या हो गई, लोगों के प्रेफरेंसेस और स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है मार्केट में उस प्रोडक्ट को चेंज किया जा रहा है फर्म्स द्वारा। पुअर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट बहुत कमाल का है, लेकिन उसकी ठीक तरीके से मार्केटिंग ही नहीं की गई, तो लोगों तक उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। मार्केटिंग का मतलब क्या है, लोगों तक उनको बताना, उन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, उसके आइडियाज़ पहुंचाना, उसके डिटेल्स पहुंचाना, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। लेकिन अगर आपने ठीक से मार्केटिंग ही नहीं की तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। Most common mistake committed by startups without having complete knowledge regarding the target market, respective interest, need and education level and customer startup opt for various marketing strategy। जब भी कोई न्यू स्टार्टअप होता है तो उनको ज़्यादा मार्केटिंग की आइडिया नहीं होती कि उनको कैसे जो है सेगमेंटेशन कैसे करनी है, उनको जो है मार्केट को कैसे डाइवर्सिफाई रखना है, कैसे किस मार्केट को जो है टारगेट करना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है। और इसलिए जो भी उनको समझ आता है वो सब कुछ मार्केटिंग के लिए यूज़ करने लग जाते हैं, या जो भी उनके पॉकेट के अकॉर्डिंग ठीक होता है। तो इस वजह से पुअर मार्केटिंग की वजह से भी आपका बिजनेस कई बार स्टैंड नहीं कर पाता। अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन लेवल, आप जो है नहीं समझ पाते कंपटीशन का लेवल कितना बढ़िया है। अब जो है अगर कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री आ जाए तो क्या वो जियो को पछाड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जियो ने आज के टाइम में इतना मुकाम हासिल कर लिया है, इतने कस्टमर गेन कर लिए हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो गया है। जो कि पहले से ही मार्केट में एक्सिस्ट करते थे उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जो अब वी हो गया है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो जियो से एक कट टू कट जो है कंपटीशन रख पाए। लेकिन वहीं जो है कोई ऐसे ही स्टार्टअप शुरू होता है, सोचता है यार मैं लेके आता हूँ और मैं जो हूँ ना बहुत कम दाम में दूंगा। तो आप जो है कंपटीशन का जो लेवल है उसको देख ही नहीं रहे हो कि कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना है। कंपटीशन जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके पास कितनी मार्केट है, कितनी मार्केट वो कवर कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका बिजनेस स्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि अभी जो है कोई भी आपका कॉम्पिटिटर उसी पर प्रोडक्ट को लेकर के बना रहा है और उसके पास अच्छा खासा मार्केट इकट्ठा हो चुका है, तो वो इतना ईजिली भी आपके पास नहीं आएगा। वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट इट्स कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कि इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर इक्विसेस अ बिजनेस टू प्रिपेयर बेटर फॉर मार्केट इपेवल्स एंड पोजिशन इट्स प्रोडक्ट एंड और सर्विस इफेक्टिवली इन द मार्केट।
लैक ऑफ क्लियर एंड थ्रू प्लान्स, यानी आपके प्लान से क्लियर नहीं है। आपके पास तो है आइडिया, तो है मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, पर उसको मार्केट तक ले जाने का प्लान, उसके लिए फाइनेंस लाने का प्लान, उसके लिए मार्केट में मार्केटिंग करने का प्लान, ये सारे आपके पास कोई प्लान नहीं है। सो नो बिजनेस हैज़ एवर सक्सीड विदाउट अ डिटेल एंड थ्रू बिजनेस प्लान्स। स्टार्टअप शुड हैव अ क्लियर, डिटेल एंड रियलिस्टिक प्लान टू अटेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आपको जो है पूरे क्लियर प्लान होने चाहिए कि वो जो चाय का जो है चाय सुट्टा बार जैसा कुछ जिन्होंने खोला है उन्होंने भी पूरा प्लान बनाया होगा कि मैं एक ऐसा ऑफिस बनाऊंगा, उसमें सब कुछ दूंगा, चाय दूंगा, चाय के साथ जो है कुछ रिफ्रेशमेंट्स जो होती हैं नॉर्मली वो दूंगा, फिर धीरे धीरे हम इसको जो है आगे लेके जाएंगे, कॉलेज के पास खोलेंगे, ये हमारे टारगेट होंगे। तो ये पूरा डिटेलिंग प्लान उन्होंने बना के रखा होगा। लीगल कंप्लायंसेस विच इज़ ऑल अमेजिंग पॉइंट, क्योंकि आपको जो है जब बिज़नेस शुरू कर रहे होते हो तो हर जगह नारियल फोड़ना पड़ता है, हर जगह, यानी कि आपको म्यूनसिपल पार्टी में जा करके, या फिर आपके जो है जो भी बिज़नेस जो आप खोल रहे हो, अगर आप फूड रिलेटेड खोल रहे हो तो FSSAI में जा करके कई जगह जा करके रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में आज भी जो है चलती है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर लीगल कंप्लायंसेस आपको देखने पड़ेंगे कि भैया कहाँ कहाँ से मुझे जो है अप्रूवल लेना है, और अगर मैंने कंपनी बना ली है तो उसके बाद मेरे क्या कंप्लायंसेस हैं, मुझे कहाँ कहाँ जा करके अपनी जो है डिटेल रजिस्टर करानी है। तो ये सारे लीगल कंप्लायंसेस को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है गवर्नमेंट का डंडा पड़ जाएगा। स्टार्टअप मस्ट फुली अवेयर अबाउट लीगल इश्यूज, यानी कि कौन कौन से लीगल इशू इन्वॉल्व होते हैं आपके बिजनेस स्टार्ट करने में। दे शुड हैव आंसर टू क्वेश्चंस लाइक वट आर फॉर्मेलिटी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। उनके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए जैसे कि भाई आपको जो है बिजनेस रजिस्टर करा रहे हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या फॉर्मेलिटी है। उनको जो है ये बात भी अवेयर होनी चाहिए कि पेटेंट्स को लेकर के क्या सिचुएशन है, कॉपीराइट्स को लेकर के, ट्रेडमार्क्स को लेकर के, जो भी उनके प्रोडक्ट है उसको उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें उनको एक तरीके से आइडिया होनी चाहिए। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।